मोदी जी ने हमारे बिहार से यानी पद यात्रा कर करके और देश की आज़ादी हासिल की, देश को आज़ाद कराया। आज ये जो सोने की चिड़िया हमारे देश को, हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कही जाती थी, उसको आज़ाद कराया। उस गांधी जी की जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। इस मौके पर हम लोग आज अज़म करें कि हमारे देश को कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, एजुकेशन में कैसे करेंगे, गुर्बत को किस तरह से दूर करेंगे, और अगर सब मिल करके करते हैं। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं SR न्यूज़। मैं रिजवी, मेरे साथ मौजूद हैं SR वेलफेयर ट्रस्ट एजुकेशन के अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक आलम साहब। पहले भी हमने इनके बातें को सुनाया है, इनका क्या मेन मकसद है, गरीबों के लिए कैसे सेवा कर रहे हैं। आज फिर इनके पास आप पहुंचे हैं इनसे जानने के लिए। सबसे पहले बात, आज गांधी जयंती है 2 अक्टूबर, क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को, और SR वेलफेयर ट्रस्ट क्या क्या योजनाएं और आगे बढ़ा रही है? सबसे पहले मैं SR ट्रस्ट को धन्यवाद देता हूं कि हमारी बात को आप तक पहुंचाने के लिए इन्होंने अपना कीमती समय निकाला। इनका स्वागत करता हूं। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी की जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। मैं इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं। SR वेलफेयर के जानिब से, सारे मेंबरान के जानिब से, सारे ओहदेदारान के जानिब से मैं सभी को की शुभकामना सबको देता हूं। और आज के दिन हमने SR ट्रस्ट के ज़रिए जो माउंट कार्मेल सेमिनरी चल रहा है, या दूसरे स्कूलों में, या कुछ एक ग्रेटर नोएडा में, कोलकाता में और रांची में, इसका आयोजन किया गया है ड्राइंग कंपटीशन का, जहां बच्चों को उनको पुरस्कृत किया जाएगा। और हमारा मेन उद्देश्य है गरीब बच्चों की तालीम और उनको किस तरह से रोज़गार से जोड़ा जाए। ये नहीं है कि सिर्फ हम तालीम दे करके उन्हें रोड पर घूमने के लिए यानी कि हम छोड़ दें। रोजगार मुहैया कराया जाए। रोजगार कैसे मुहैया होगा, इसके लिए हम लोग यानी कि काफ़ी शहर लगे हुए हैं, सारी हमारी टीम लगी हुई है। और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ बिहार में ये काम हो रहा है, हिंदुस्तान के डिफरेंट, जनाब राशिद अख्तर साहब दिल्ली में कर रहे हैं, सादिया मुश्ताक इसको ग्रेटर नोएडा में ये कर रही हैं, माजिद मलिक इसे कोलकाता में कर रहे हैं, शकील यूसुफ साहब इसे रांची में अंजाम दे रहे हैं। सारे लोग मिल करके लगे हुए हैं, क्योंकि एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने सारे मेंबरान को भी कहता हूं कि इसमें लगे, क्योंकि आज एक आदमी अगर निकलेगा तो उसके पीछे कारवां बनती है। तो समाज का काम का, समाज की जिम्मेदारी हम सभी पर आती है, ना कि किसी एक पर है कि आप प्रेसिडेंट हो करो, आप सचिव हो करो। सारे लोग अगर इसको मिलकर करना चाहेंगे तो, और आज इतना अच्छा मौका है। गांधी जी ने हमारे बिहार से यानी पद यात्रा कर करके और देश की आज़ादी हासिल की, देश को आज़ाद कराया। आज ये जो सोने की चिड़िया हमारे देश को, हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कही जाती थी, उसको आज़ाद कराया। उस गांधी जी की जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। इस मौके पर हम लोग आज अज़म करें कि हमारे देश को कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, एजुकेशन में कैसे करेंगे, गुर्बत को किस तरह से दूर करेंगे, और अगर सब मिल करके करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। यह है कि वो ऐसे कभी भी नहीं, किसी को भी कोई पर्सनल इशू नहीं होता है। सभी को कोई इशू पे होती है। इशू को पर्सनल इशू ना ले, बल्कि अपने काम को आगे बढ़ाएं। अभी आप देख रहे हैं कि तरह तरह के मामला आ रहे हैं कि उन्होंने वो कर दिया, इन्होंने किया। अभी हमारे इलाके में मानव जंजीर का हुआ, ये मानव श्रृंखला बनाया गया, जो इन नहर को पाटने के लिए एक बड़ा कदम है। वो संस्था को मैं धन्यवाद देता हूं कि कम से कम ये रोड पे आए और मानव श्रृंखला बनाया। और सरकार को भी से दरखास्त करता हूं, SR वेलफेयर ट्रस्ट के जानिब से मैं दरखास्त करता हूं कि इस नहर को गंदगी कम होगी। आज जो है कि इससे काफ़ी बीमारियां बढ़ रही हैं, इस इलाके में काफ़ी डेंगू फैला हुआ है। कम से कम वो सारी चीज़ पे तो कंट्रोल होगा, बीमारी पे तो कंट्रोल होगा। तो इसलिए मैं सरकार से दरखास्त करता हूं कि इस सैदपुर नहर को पाटने का काम किया जाए। इसमें हमारे नौशाद साहब, रितेश जी, गुड्डू साहब, ये सारे लोग बड़ा एक्टिव रहते हैं, तनवीर साहब बड़ा एक्टिव रहते हैं। लेकिन मैं सभी
का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त को निकाला। इसी तरह हम लोग सभी को ट्रस्ट के लिए भी या दूसरे ट्रस्ट के लिए भी, ये नहीं कि सिर्फ आप अपना ट्रस्ट देखो, काम करना है वो इस ट्रस्ट से करो, दूसरे ट्रस्ट से करो, लेकिन सारे को मिल करके करना होगा। जात पात भेद भाव सारे चीज से ऊपर उठ करके एक बड़ा काम करना होगा। अगर बड़ा काम करोगे तब फिर तरक्की करने में हमारे देश को कहीं से कोई मामला नहीं रह जाएगा, और हम लोग एक दिन हम लोग उस जगह पे होंगे जहां हिंदुस्तान जो है सबसे टॉप पर नजर आएगा, सबसे ऊपर नजर आएगा। जय भारत, जय हिंद। मोहम्मद मुश्ताक आलम, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय, अध्यक्ष SR वेलफेयर एंड एजुकेशनल ट्रस्ट।